नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रमुख धाराओं में से एक राम काव्य पर। इस कक्षा के प्रमुख बिंदु हैं राम काव्य का स्वरूप, राम काव्य के प्रमुख कवि एवं राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने अब तक भक्ति काल की इस सीरीज की इस कक्षा से पहले की कक्षाओं की वीडियो जैसे भक्ति काल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां अर्थात परिवेश, संत काव्य धारा का स्वरूप प्रमुख कवि और प्रवृत्तियां तथा सूफी काव्य धारा का स्वरूप प्रमुख कवि उनकी रचनाएं तथा प्रवृत्तियां नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देख लेना। उन सभी वीडियो के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। राम भक्ति काव्य आज का हमारा मुख्य विषय है। राम भक्ति काव्य का स्वरूप एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। राम भक्ति काव्य का स्वरूप। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य को दो भागों में विभक्त किया जाता है। जैसा कि पहले वाली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, हिंदी साहित्य इतिहास जो है उसका जो भक्ति काल है उसके दो धाराएं हैं उसकी। एक है निर्गुण काव्य धारा, राम काव्य। आज का हमारा मुख्य विषय है राम भक्ति काव्य का स्वरूप एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य का स्वरूप। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य को दो भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि हमने पहले वाली कक्षाओं में पढ़ा है, हिंदी साहित्य का जो दूसरा कालखंड है भक्ति काल, उसकी दो प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की जो दो उपधाराएं उपशाखाएं हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। इसी प्रकार से सगुण काव्य की भी दो उपधाराएं उपशाखाएं हैं, जिनमें राम भक्ति काव्य एवं कृष्ण भक्ति काव्य। राम के दो रूप माने गए हैं, एक निर्गुण रूप है, दूसरा सगुण रूप है। निर्गुण का मतलब होता है गुण से परे या फिर गुणों से रहित। निर्गुण रूप से हमारा तात्पर्य है देह और दैहिक संबंधों से परे, अर्थात शरीर और शारीरिक संबंधों से परे जो कुछ भी है उस राम को हम निर्गुण राम कहते हैं। इसके अलावा जो सगुण राम हैं वो अवतारी हैं, विष्णु के अवतार हैं, दशरथ के सुत के रूप में, अर्थात दशरथ के बेटे हैं। वायु प्राण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में है। महाभारत में अनुगीता के अनुसार विष्णु के 6 अवतार बताए गए हैं। उनमें वाराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण ये नाम उल्लेखनीय हैं। यहीं पर राम का नाम हमने देखा है जो कि विष्णु का अवतार है। भक्तिकालीन राम काव्य धाराओं के कवियों ने निर्गुण राम की नहीं वरन सगुण रूप के राम को अपने काव्य में अपनाया है। उन्होंने निर्गुण राम की जगह पर सगुण राम को अपने काव्य में स्थान दिया है। उन्होंने राम और राम कथा को देश काल तथा जनजीवन के अनुरूप मानकर प्रस्तुत किया है। राम काव्य धारा में विराट राम की प्रतिष्ठा हुई है और भक्तों तथा कवियों ने राम के इन्हीं रूपों की अर्चना वंदना की है। राम काव्यकारों के लिए राम सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, क्योंकि राम उनके लिए परमात्मा है, भगवान है। हिंदी साहित्य में राम भक्ति की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। इस परंपरा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है रामायण, वही इस परंपरा का मूल स्रोत है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण है उसमें जो राम है वो विष्णु के अवतार नहीं है और न राम अवतार के रूप में है। उनके राम केवल मनुष्य हैं, महात्मा हैं, धीरोदात्त नायक हैं। राम भक्ति का वास्तविक जो विकास है रामानंद जो कि राघवानंद के शिष्य थे उनके प्रयत्नों से ही हो सका है। रामानंद रामानुज की शिष्य परंपरा से संबंधित थे। इन्होंने राम को आराध्य मानकर राम भक्ति के क्षेत्र को विस्तृत किया, साथ ही रामावत संप्रदाय की स्थापना की तथा भक्ति का द्वार सभी के लिए खोल दिया। रामानंद ने विष्णु के अनेक रूपों में से राम के रूप को विश्व कल्याणकारी मानकर अपना लिया। रामानुजाचार्य ने मात्र द्विज वर्ग जो यहाँ पे रामानुजाचार्य ने प्रयोग किया है, द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म होता है। हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य वर्ण के पुरुष जिनको शास्त्रानुसार यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है के लिए भक्ति का विधान क्या था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामानुज आचार्य ने द्विज वर्ग के लिए ही भक्ति के द्वार खोले थे। इसकी दूसरी तरफ जो रामानंद हैं उन्होंने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे, परंतु रामानंद ने शूद्रों, स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के लोगों को भी भक्ति क्षेत्र में महत्व प्रदान किया। रामानंद की भक्ति का क्षेत्र अधिक व्यापक था क्योंकि उसका जो विस्तार था बहुत ज्यादा था। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने सबके लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे। राम काव्य के कवियों का प्रयोजन राम भक्ति था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो राम भक्ति था। वे व्यक्ति के मन की कलुष्य को समाप्त कर देना चाहते थे, इसीलिए राम भक्ति का सहारा लिया। राम भक्त कवियों के उपास्य देव राम विष्णु के अवतार हैं और परब्रह्म स्वरूप हैं। उनकी नजर में जो राम हैं वो विष्णु के अवतार हैं और परब्रह्म हैं, यानी कि परमात्मा भगवान हैं। राम भक्ति के विकास में तुलसीदास का सबसे अधिक योगदान रहा है। जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, सर्वाधिक योगदान राम भक्ति काव्य में उन्हीं का है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में हिंदी राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, किंतु इस धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। तुलसीदास के अतिरिक्त अन्य राम भक्त कवियों में विष्णुदास, अगरदास, ईश्वरदास, नाबादास जो कि अगरदास के शिष्य हैं, केशवदास जिसको कुछ विद्वान रीतिकाल के प्रवर्तक भी मानते हैं, प्राणचंद चौहान, हृदयराम, लालदास, माधवदास और राम प्रियशरण दास आदि हैं। तुलसीदास की वजह से ही अन्य कवियों को राम काव्य के बारे में लिखने का ज्यादा मौका नहीं मिला, इसीलिए आइए अब हम दृष्टि डालते हैं राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। पहला जो बिंदु है राम का स्वरूप। राम भक्ति कवियों की दृष्टि में राम विष्णु के अवतार तथा परब्रह्म स्वरूप हैं। तुलसीदास के राम धर्म के उद्धार एवं अधर्म के विनाश के लिए अवतार रूप धारण करते हैं। तुलसी के राम में शील, सौंदर्य और शक्ति का समन्वय है तथा वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। दूसरा बिंदु है समन्वय की भावना। राम काव्य की समन्वयात्मक विचारधारा अत्यंत उदार है। राम भक्ति काव्य अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण समन्वय का काव्य माना जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है, समन्वय की विराट चेष्टा है। इनके काव्य में ज्ञान और भक्ति, गृहस्थ और वैराग्य, गृहस्थ और वैराग्य का अर्थ है घर में रहने वाले और घर से बाहर जो जंगलों में रहने वाले हैं, निर्गुण और सगुण, संस्कृत और अन्य भाषाएं, इन सब का सुंदर समन्वय है। कला पक्ष में भी समस्त काव्य शैलियों तथा काव्य की वर्ज और अवधि दोनों भाषाओं को राम भक्ति काव्य में समान रूप से प्रश्रय मिला है। तुलसीदास कहते हैं, अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुद्ध भेदा। अर्थात निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद ये सब कहते हैं। तुलसीदास की समन्वय भावना को देखते हुए एक विद्वान ने कहा भी है कि समन्वय भावना की विराट चेष्टा रखने वाले एकमात्र कवि कोई हैं तो वो तुलसीदास हैं। अगला बिंदु है लोक कल्याण की भावना अर्थात समाज कल्याण की भावना। राम भक्ति साहित्य में लोक मंगल की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी भावना से राम को आदर्श लोक सेवक, आदर्श गृहस्थ एवं आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा उनका राज्य व समाज भी आदर्श है। इनका काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। तुलसीदास ने राम राज्य की आदर्श कल्पना के लिए ही राम को आदर्श पुत्र तथा आदर्श राजा के रूप में स्थापित किया है। कौशल्या जैसी आदर्श माता जो राम की माता जी हैं, लक्ष्मण तथा भरत जैसे आदर्श भाई, सीता जैसी आदर्श पत्नी, हनुमान जैसे आदर्श सेवक एवं भगत तथा सुग्रीव जैसे आदर्श मित्र आदि की कल्पना एवं स्थापना से लोक संग्रह की भावना स्पष्ट होती है। राक्षसों अर्थात अत्याचारियों का नाश करके
आदर्श समाज की स्थापना करना ही राम काव्य की विशेषता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक मंगल की भावना अर्थात समाज कल्याण की भावना इन कवियों की एक मुख्य विशेषता है। अगला बिंदु है भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने अपनी भक्ति को चातक के समान कहा है। एक चातक पक्षी होता है, क्योंकि वह जो चातक पक्षी है वो सिर्फ बारिश की बूंदों का इंतजार करता रहता है, क्योंकि वह बारिश के अलावा और कोई जल ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार से बारिश की बूंदों का इंतजार करते करते वह बहुत दिनों तक प्यासा भी रह सकता है, जिसका एकमात्र सहारा राम है। राम भक्त कवियों ने अपनी भक्ति को चातक के समान कहा है, क्योंकि उनका जो एकमात्र सहारा है वो राम है। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं माना। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, क्योंकि उन्होंने भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं माना है। कृष्ण भक्त कवियों ने जहां सखा के रूप में भगवान की भक्ति की है, वहां तुलसीदास ने दास्य रूप में, क्योंकि इन्होंने अपने आप को राम का अर्थात उस परमात्मा का दास माना है। दास्य भाव से राम की भक्ति यानी कि आराधना की है। इनका आदर्श है। इस प्रकार तुलसीदास ने कहा भी है, सेवक सेवये भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी। सेवक अपने आप को इन्होंने बोला है। सेवये जो है यहाँ पे सेवये ये प्रभु श्री राम के लिए बोला है। इन्होंने कहा कि मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आपके बिना इस संसार रूपी भव सागर से पार नहीं उतरा जा सकता। अर्थात ये जो संसार है जो समुद्र के समान है, भगवान श्री राम के बिना इस समुद्र से तैरना असंभव है। अगला बिंदु है आदर्श पात्रों का चरित्र चित्रण। राम भक्ति साहित्य में ऐसे पात्रों को विशेष महत्व दिया गया है जो अपने सदाचार से लोक में मर्यादा तथा आदर्श की स्थापना करने वाले हों। राम काव्य की यह विशेषता है कि उसमें सत और असत, सज्जन तथा दुर्जन, अच्छे और बुरे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये जो है तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सभी प्रकार के पात्रों का चित्रण किया गया है। अंत में असत्य पर सत्य की अथवा रावणता पर रामता की विजय दिखाई गई है। अतः दुर्जनों को दंड तथा सज्जनों को सफलता मिलती दिखाई गई है। राम को स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी मानव के रूप में लीला करते हुए दिखाकर तुलसी ने सिद्ध किया है कि अंत में रामताओं की ही विजय होती है, क्योंकि पापियों का संहार करने के लिए राम को नर रूप धारण करना पड़ता है। अगला बिंदु है जगत तथा जीवात्मा संबंधी विचार। राम काव्य में सारे संसार को ही राम तथा सीता युक्त माना है। तुलसीदास ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह सारा का सारा संसार ही राम और सीता की लीला सतली है। राम परम पुरुष चेतन, सीता प्रकृति है। पुरुष तथा प्रकृति से ही यह सारी सृष्टि व्याप्त है। जीवात्माएं उसी परम पुरुष का अंश है। जो भी जीवात्माएं हैं उसी परम पुरुष जो परमात्मा है, परब्रह्म है, उसका अंश मात्र है। इस प्रकार से तुलसीदास जैसे राम भक्त कवियों ने जगत तथा जीवात्मा संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला बिंदु है वैधि भक्ति का अनुसरण। राम भक्ति काव्य ऐसी भक्ति का अनुसरण करता है जिसे शास्त्रीय शब्दावली में वैधि भक्ति माना जाता है। वैधि भक्ति में श्रद्धा और प्रेम का समन्वय होता है। श्रद्धा और प्रेम दोनों का समन्वय वैधि भक्ति में माना जाता है। वैधि भक्ति वो होती है जो विधि के द्वारा अपनाई जाए। तथा भागवत पुराण में वर्णित नवधा भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति होती है, भागवत पुराण के अनुसार प्राय अधिकांश लक्षण उसी से मिलते हैं। जो वैधि भक्ति होती है वो भागवत पुराण की नवधा भक्ति से मिलती जुलती है। कीर्तन भाव से जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें विधि माना जाता है, और विधि के अनुसार की गई भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति में साधक या भक्त शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति, समाजगत अनुशीलों द्वारा भगवान का भजन करते हैं। राम भक्तों के इष्ट राम का शील, शक्ति और सौंदर्य ही ऐसा है जिस पर साधक या भक्त अपने तन, मन और आत्मा से मुग्ध हो जाता है और अपने को राम का सेवक या दास
समझकर भक्ति करता है। इसी कारण तुलसी की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति भी माना जाता है। इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की है, और कृष्ण भक्त कवियों की जो भक्ति है वो सखे भाव की है, और मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। वैद्य भक्ति में हरि कीर्तन और सत्संग का विशेष महत्व होता है। इसलिए कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, और प्रभु श्री राम की कृपा के बिना सहज ही हमें सत्संग नहीं मिल सकता। 7वां बिंदु है जीवन की अनेक रूपता का वर्णन। राम काव्य धारा के कवियों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर कुछ प्रकाश अवश्य डाला है। यदि राम काव्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस का अवलोकन करें तो उसमें जीवन की विविध समस्याओं और कर्तव्यों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। भाव यह है कि जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसका स्पर्श इस काव्य धारा के कवियों ने नहीं किया हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जैसे जो राम भक्ति कवि हैं, उन्होंने जीवन के अनेक रूपों का वर्णन अपने काव्य में किया है। 8वां पॉइंट है अवतारी भावना। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, राम विष्णु के अवतार हैं। राम काव्य धारा में अवतारी भावना के भी दर्शन होते हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने अपने आराध्य रामचंद्र जी को सच्चिदानंद ब्रह्म माना है, जो विष्णु के अवतार हैं। उनका विश्वास है कि भगवान राम ने अधर्म का विनाश करने के लिए ही नर रूप धारण किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राम भक्ति काव्य के राम है ना, वो अवतारी है, विष्णु के अवतार हैं, पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म उन्होंने माना है। किंतु जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, उनके जो राम हैं वो अवतारी नहीं है, वो विष्णु और राम का उसमें कोई संबंध नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के जो राम हैं वो मनुष्य हैं, महापुरुष हैं, धीर उदात्त नायक हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। राम काव्य धारा में प्रकृति चित्रण की छटा भी देखने को मिलती है। प्रकृति को मानव की चिर सहचरी माना जाता है। राम भक्ति के कवियों ने राम की उपासना करते हुए प्रकृति के अनेक रूपों को अपनी रचनाओं में पर्याप्त स्थान दिया है। इन कृतियों में वन, जंगल, पहाड़, ग्राम, जनजीवन, सरिता अर्थात नदी आदि का समावेश किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने आलंबन, उद्दीपन, आलंकारिक, उपदेशात्मक और मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। अगला बिंदु है रस योजना। राम भक्त कवियों ने 9 प्रकार के जो रस होते हैं सभी का प्रयोग किया है। राम के विस्तृत जीवन के चित्रण में सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। राम भक्ति काव्य मर्यादावादी है, अतः इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष का सुंदर परिपाक नहीं है। जिस प्रकार से कृष्ण काव्य धारा के अंदर श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष उजागर होते हैं, उसी प्रकार से राम भक्ति काव्य धारा में ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि राम भक्ति जो काव्य है वो मर्यादावादी है। फिर भी हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य का जो मुख्य रस है वो शांत रस है। 11वां बिंदु है छंद और अलंकार। राम भक्त कवियों ने अपने काव्य की रचना दोहा, चौपाई आदि छंदों में की है। इसके अतिरिक्त सोरठा, कवित, तोमर, छपे आदि छंदों का भी प्रयोग इस काव्य में किया गया है। राम भक्त कवियों ने विविध अलंकारों का प्रयोग किया क्योंकि उनके काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकार आए हैं। अर्थालंकारों में हम देखते हैं उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, और साथ में शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, सलेश आदि अलंकारों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अगला बिंदु है भाषा शैली। इन कवियों ने अवधी भाषा को अपने काव्य की भाषा का आधार बनाया है। इनकी जो प्रमुख भाषा है वो अवधी है, किंतु केशव की रामचंद्रिका ब्रज भाषा में है। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में बुंदेली, भोजपुरी तथा अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास की भी काफी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। राम भक्ति काव्य में प्राय सभी काव्य शैलियों एवं रूपों के दर्शन होते हैं। संवाद पद्धति और रीति पद्धति का अनुसरण भी इस काव्य में किया गया है।
अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य में काव्य रूपों, शैली और भाषा की दृष्टि से इस शाखा का साहित्य हिंदी के प्रथम कोटि के साहित्य में रखा जा सकता है और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी जगत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जा सकते हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां। आज की कक्षा का समापन यही होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।